सिवान जिले के मैरवा के नौका टोला स्थित चंदन जी महाराज के आश्रम पर अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले जिला सहित प्रखंड के सभी राजभर समाज की बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रमुख मोहन राजभर ने कहा कि विभिन्न दलों की राजनीतिक पार्टियां वोट लेकर झांसा देने का काम करती है। हम लोग वर्ष 2002 से राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। वही संगठन के जिला अध्यक्ष उपेंद्र राजभर ने कहा कि बिहार में हमारी जाति दो नामों से जानी जाती है। दोनों जाति को एक श्रेणी में करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में सभी दलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक में अवधेश राजभर, उदय राजभर, चंदन दास जी महाराज, मुखिया राजेंद्र राजभर, भोला राजभर, बसंत राजभर, विनोद राजभर, डीलर उमाशंकर राजभर, रामचंद्र राजभर, लोरिक राजभर सहित सैकड़ों राजभर समाज के लोग मौजूद थे। अच्छा उधर से बताइए, आज मैरवा के चंदन दास जी महाराज का जो आवास है यहाँ पर आज राजभर समाज का बैठक आयोजित किया गया है। आप छपरा से चल करके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक तो बहुत अच्छा है ना। अपने समाज के उत्थान के लिए बात हो रही है ना, और अपने समाज के जो भी मतलब मेरा समाज पिछड़ा है उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से हम लोग आरक्षण का बात इस पर करेंगे, आरक्षण का मांग सरकार से करेंगे। और हम लोग के संगठन से आज करने से हम लोग का संगठन और अपना पार्टी मजबूत होगी। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल को वंदन अभिनंदन करते हैं ना। आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है आरक्षण को लेकर के? मुख्य उद्देश्य है कि मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि मेरा समाज को मान सम्मान मिले और मेरा सम्मान आगे बढ़े, है ना। आरक्षण में कौन कौन सी मांगे आप लोगों की? शिक्षा हो, जो भी और दलित पिछड़े समाज को जो भी हक मिलता है वो मेरे भी समाज को हक मिले। अगर सरकार आप लोग की मांगे पूरी नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे आगे चल के? हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का मांग पूरा करे। यदि नहीं मांग पूरा करेगी तो हम लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। हम डॉक्टर अवधेश राजभर, छपरा से। आज का जो बैठक आयोजित किया गया है राजभर समाज के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले जो बैठक है, इसका उद्देश्य है कि समाज जो पिछड़ा है, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकसित करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए और आरक्षण के मुद्दा पर हम लोग बैठे हैं। यही उद्देश्य हमारा है। क्या क्या मांगे हैं आरक्षण में? आरक्षण में हमारा शिक्षा समान हो। और जो देखिए, यहाँ पे राजवार और राजवंशी राजभर बिहार में निवेश करते हैं। हम लोग एक ही परिवार से हैं, एक ही बिरादरी से हैं, एक ही जाति से हैं। तो राजवार को एसी में शामिल कर दिया है सरकार और राजभर को अनुसूचित पिछड़ी जाति में अति पिछड़ा में की है और राजवंशी को भी वही की है। तो हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको अगर राजवार को अगर एसी का दर्जा दी है तो उसी श्रेणी के हम लोग हैं, तो हमको उसमें शामिल किया जाए। हमारे समाज को, राजभर समाज को शामिल किया जाए, राजवंशी समाज को शामिल किया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र राजभर है, अखिल भारतीय राजभर संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ, सिवान जिला के। अच्छा वो बताइए, आज आपके जो आवास पर जो राजभर समाज के द्वारा जो बैठक आयोजित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहला नंबर की आपके चैनल के जय जयकार हो। मेरा नाम तांत्रिक फरहारी चंदन दास जी महाराज, सिवान जिला बिहार, मैरवा नौका टोला सियाही पुल चंदन दास नगर। इस आश्रम पर हमारे दूर दूर से भाई लोग आए हुए हैं। बड़ा खुशी की बात है कि सब लोग आए हुए हैं। हम तो एक संत हैं, कोई जात नहीं, संत का जात नहीं होता है। नहीं हम राजभर हैं, नहीं कुशवाहा है, नहीं हरिजन है, नहीं चमार है, सब जात हैं। हम सब जात हमारे हैं, हम सबके हैं। संत संसार के होते हैं, संसार संत के होते हैं। अगर कोई बिरादरी पिछड़ा हो, आश्रम के आने से, उनके आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद लेने से, बाबा हरिराम ब्रह्म का आशीर्वाद लेने से याचड़ी का जो है, जो जात का और आगे में बढ़ जाए, इसे खुशी क्या चाहिए? मेरा तो आशीर्वाद रहेगा इन लोग के ऊपर, हमारे राजभर भाई के ऊपर। मैं भी जात के तो राजभरे हूँ, लेकिन मैं संत हो गया हूँ। तो संत का कोई जात नहीं होता है, संत संसार के हैं, संसार संत का है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे बिरादरी, हमारे भाई, हमारे खून, हमारे ब्लेड लोग आए हैं। लोग कोई नहीं जानता कि राजभर कौन जात हैं।
इस मीटिंग सभा से बढ़ते हुए हम लोग पटना में जाएँ, पटना से आगे बढ़ें, कोई विधानसभा हो, MP हो, MLA जो भी लोग हैं, इससे हम लोग आगे बढ़ जाएँ। बहुत खुशी की बात है, मेरा आशीर्वाद है। जय माता। आज का जो राजभर समाज के द्वारा जो बैठक आयोजित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले बाबा चंदन दास के आश्रम पे इस जिले और इस परमंडल के तमाम राजभर समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, उनकी बैठक है कि आने वाले समय में राजभर जाति को, राजभर समाज को कैसे इस बिहार प्रदेश में पहचान बनाया जाए और कैसे हम मजबूती के साथ इस सीमान ही नहीं पूरे बिहार में अपने संगठन को एक सशक्त संगठन के रूप में पेश करें, जिससे आने वाले समय में बिहार के अंदर में जो भी पार्टियां हैं, चूँकि शुरू से राजभरों का वोट विभिन्न दलों को मिलते रहा है, नेता आए हैं, लुभावने वादे भाषण किए हैं, लेकिन आज तक बिहार में राजभर समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या निगम बोर्ड आयोगों में, आज तक राजभर समाज को नहीं मिल पाया है। इसलिए राजभर समाज आज मैंने अपने आप को एक असहज महसूस कर रहा है कि इतनी हमारी संख्या आबादी रहते हुए भी हमें कोई दल सम्मान क्यों नहीं दे रहा है, हमें सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज की बैठक चंदन दास जी महाराज के अगुवाई में और इनके सानिध्य में यह बैठक हो रही है। हमारे जिला के अध्यक्ष उपेंद्र राजभर जी, इनके अगुवाई और इनके सानिध्य में यह बैठक हो रही है। तो इसी पर हम लोग विचार मंथन मनन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, वो किसी दल के बैनर तले हुआ था, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि ये राजभरों की बैठक है, राजभरों की बैठक है। राजभर गुमराह होकर के उस बैठक में चला गया था। उसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है कि भाई वो तो बैठक किसी पार्टी की थी, राजभर का तो था नहीं, लेकिन कहा गया कि भर समाज की बैठक है, भर समाज की बैठक है। इसी के लिए आज की यह बैठक हो रही है, उसी पर मैंने चर्चा चल रहा है। क्या लग रहा है इस बैठक के माध्यम से सरकार से आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है, हमारी शुरू से मांग रही है। हम लोग 11 फरवरी 2002 से लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। उस समय राबड़ी देवी जी की सरकार थी, बाद में हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। तमाम सरकारों से हम लोगों का यही मांग रहा है कि राजभर समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करें, क्योंकि राजभर यहाँ बिहार में 2 श्रेणी में है। एक रजवार करके जो आपको गया, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा और पटना और भोजपुर, रोहतास में जो राजभर हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी की दर्जा प्राप्त है। और बिहार के जैसे कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, भागलपुर हुआ, आपको जो है कि मधेपुरा हुआ, मोतिहारी हुआ, बेतिया हुआ, बाघा हुआ, छपरा, सीवान, गोपालगंज, कैमूर, बक्सर, भभुआ, इन सब जगहों पर जो राजभर जातियाँ निवास करती है, उनको एनेक्चर 1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। हम चाहते हैं कि राजभर जाति को भी रजवार की श्रेणी का दर्जा दे करके और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा का लाभ दिया जाए, जिससे राजभरों का उत्थान और विकास हो सके। सरकार अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो आप लोग आगे चल के क्या करेंगे? इसके लिए अब संगठन जो है कि आंदोलन अख्तियार करेगा। आने वाले समय में सरकार का विरोध होगा। आज पक्ष में है तो कल विरोध होगा। जब आप हमारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो आपके साथ हम क्यों रहेंगे? तो इस चीज़ पर चर्चा चल रही है समाज के अंदर, क्योंकि अकेला मोहन प्रसाद राजभर तो कुछ कर नहीं सकता। मान लीजिए हमें आपने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो हम पार्टी की बात करते हैं, लेकिन समाज कहता है कि भाई आपने और माननीय मंत्री श्रवण कुमार लगातार 3-4 बार सीमांत की धरती पर आए हैं। उन्होंने उनसे सभी चीज़ों से अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी वार्ता हुई, हमें बुलाया गया था CM हाउस, हम गए थे, हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को रिकमेंड कर दिया है, तो हम केंद्र से भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर केंद्र हमारी समस्याओं को नहीं सुनता है तो हम उससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 2024 में उनको राजभर संगठन और समाज की ओर से उन्हें सबक सिखाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यू, पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सब पूर्व प्रमुख, मैरवा।